मान रही आज़म साहब, मेरी आज की बात आपसे टीचर ट्रेनिंग के हवाले से है कि टीचर होता क्या है, टीचर बनते कैसे हैं, क्या कोई इंसान कोशिश करके टीचर बन सकता है। इस हवाले से मैं आज आपसे बात करूंगा। तो बात यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि टीचर बनना, टीचिंग एबिलिटी, ये अल्लाह की खुदा दाद सलाहियत है। जैसे कोई इंसान खुद से सिंगर नहीं बन सकता कि टीचर अपनी क्लास के अंदर सुकून करता है, नॉन टीचर अपनी क्लास में जाके परेशान होता है और वो अपनी घड़ी को देखता रहता है, टाइम को, कि कब जान छूटे और मैं जाऊँ। जब भी आपने टीचिंग करियर में आना है तो अपनी सलाहियतों को पहले पहचानें कि क्या अल्लाह ने आपके अंदर टैलेंट रखा हुआ है, क्या आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है। अगर आप टीचिंग में आ गए और आप एक्सीडेंटली आ गए, टीचर थे नहीं लेकिन टीचर बन गए, तो मेरा ये ख्याल है कि इंसान को फौरी तौर पे अपने आप को पहचानना चाहिए, जो भी इंटरेस्ट का फील्ड है उधर चले जाना चाहिए। अच्छा, अगर आप उस्ताद हैं, टीचर हैं, फिर आपको हाउ टू टीच, ये भी एक बड़ा $1 मिलियन का क्वेश्चन है कि मुझे पढ़ाना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, एक इफेक्टिव टीचर कैसे बन सकता है। तो जुल्करनैन साहब, आज मैं आपको बताता हूँ कि उस्ताद जो होता है ना, जो गॉड गिफ्टेड जिसके अंदर सलाहियत होती, वो दरअसल एक जादूगर होता है। उसने अपनी क्लास, अपने स्टूडेंट को एक जादूगरी की एक छड़ी के साथ उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर एक मोटिवेशन डालनी होती है, जो स्टूडेंट जब उसको ले लेता है, फिर स्टूडेंट उस्ताद की उस मोटिवेशन को लेके आगे बढ़ता है और दुनिया में अजीम इंसान बन जाता है। अगर कोई उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट ना कर सके, उनके अंदर तहरीक ना पैदा कर सके, समझे वो उस्ताद नहीं है, वो बस ऐसे ही अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। एक उस्ताद का रोल है वो उस बच्चे के अंदर एक चीज़ उसके अंदर भर दे, उसको ये बता दे कि ज़िंदगी में तुमने कामयाब कैसे होना है या तुमने आगे कैसे बढ़ना है। उसको जब वो बताएगा कि आपने ये तालीम जो आप हासिल कर रहे हो, ये इसका फ़ायदा क्या है, जब उसका फ़ायदा उसके दिल में उतार देगा, यकीन माने स्टूडेंट फिर तैयार हो जाएगा, वो सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब स्टूडेंट सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाता है, रात की नींद भी उसकी आराम हो जाती है, फिर ज़िंदगी में वो बड़ा इंसान बन जाता है अपनी मेहनत से। तो मेरी आज की बात कंप्लीट हो रही है कि असल टीचर वो जो होता है जो अपने स्टूडेंट्स को एक वालिद की तरह, एक बड़े इंसान की तरह इस तरह लीड करता है, इस तरह समझाता है, इस तरह उसके दिल पे असर करता है कि बच्चा फिर अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, अगर टीचर कोई ना कर सके, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्लास की हाज़िरी कम होना शुरू हो जाती है और फिर अल्टीमेटली उसकी ना सिर्फ हाज़िरी लूज़ हो जाती है बल्कि बच्चे भी डीमोटिवेट होकर क्लास को छोड़ जाते हैं। तो आज़म जुल्फ़कार साहब, आज मेरी बात अल्लाह ने मुकम्मल करवा दी कि उस्ताद का जो असल रोल है वो आप समझें, उसको आप उसी तरह जो असल उस्ताद का रोल है, टीचर का जो रोल है, उसके मुताबिक आज से आप अपनी क्लास को लीड करें, पढ़ाएं, बिल्कुल एक शफीक वालिद की तरह, जिसके दिल में ये तड़प और ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़े और ज़िंदगी में कोई अजीम मुकाम हासिल कर ले। जब तक आपकी तड़प, आपकी सोच, आपके अल्फाज उसके दिल को पेनिट्रेट नहीं कर जाते, याद रखिए आपके पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको कोई और फील्ड चूज़ कर लेना चाहिए। उस्ताद की सलाहियतें आपके अंदर फिर नहीं होंगी। लेकिन अगर ये जादूगरी आप अपने स्टूडेंट के दिल पे, आपने 10 से 12 मिनट के अंदर, पहली मुलाकात में ही आप उसके दिल पे जादू कर देते हैं, वो तैयार हो जाता है, वो अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए जज्बा उसके अंदर आ जाता है। यकीन माने, आप समझे आपने अपनी टीचिंग का हक अदा कर दिया। फिर ना सिर्फ उसको सिर्फ जज्बा क्रिएट नहीं करना होता, अपनी उंगली पकड़ के फिर मंजिल मकसूद की तरफ ले जाना होता है। याद रखें, दूसरों के बच्चों को अगर आप अपनी औलाद की तरह अपने हाथ में पकड़ के आगे लेके चलते हैं, यकीन माने अल्लाह ताला आपको इसका अजर और रिवार्ड ज़रूर देगा। खालिक़े कायनात आपकी इस नेकी को कभी रायगा नहीं जाने देगा। किसी दूसरे की औलाद को अगर आपने तहरीक पैदा करके, मोटिवेट करके उसको आपने कामयाबी के रास्ते पे चला दिया, यकीन मानिए अल्लाह ताला आपकी कामयाबी के रास्ते आसान फरमा देगा और आप हमेशा आगे
کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی اور اسی انداز کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تاکہ زندگی میں ہم سب لوگ کامیاب ہو جائیں. ٹیچنگ از اے آرٹ. ٹیچنگ ہمیشہ ایک فن ہے جو ہر بندے کو نہیں آتا. ٹیچر جو اصل ٹیچر ہوتا ہے وہ صرف کہانیاں نہیں سناتا, وہ پریکٹیکلی اپنی چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. وقت اتنا بدل گیا, انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی, آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. آپ جو بھی پڑھائیں, جو بھی سمجھائیں, خدارہ یہ کوشش کریں کہ پریکٹیکلی اس کو آپ انٹرنیٹ کھول کے پریکٹیکلی بھی وہ سمجھا دیں. میں نے فوراً ایک پروفیسر کو دیکھا جو اپنی کلاس میں پینڈولم کا لیکچر دے رہا تھا. میں بڑا حیران ہوا. اس پروفیسر نے اپنی کلاس کے اندر پینڈولم لٹکایا ہوا تھا اور اس نے پڑھاتا رہا, بلیک بورڈ کے اوپر وہ ساری باتیں اس کی لکھتا رہا, اور اس کے بعد اس نے پینڈولم کو پکڑا, ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا, بالکل اپنی ٹھوڑی کے قریب اس نے پینڈولم کو پکڑ کے چھوڑا. پوری کلاس حیران ہوگی, 5-10 کلو کا پینڈولم تھا. وہ پوری کلاس بڑی حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ جب یہ پینڈولم دوسری طرف جائے گا پھر واپس آئے گا تو یقیناً اس کی تھوڑی کو ٹکرائے گا تو یہ ایک حادثہ ہوگا. لیکن وہ ٹیچر, وہ پروفیسر, سلام ہے اس کو, اس نے اپنی کلاس کے اندر ہی پورے اپنی کلاس کو جو سمجھایا.